जय स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आयत और वर्ग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम सोल्व करेंगे। उनका क्षेत्रफल, परिसीमा और यदि किसी आयत के अंदर कोई रास्ता बनता है या बाहर बनता है, वर्ग के अंदर कोई रास्ता बनाया जाता है या बाहर बनाया जाता है, तो इसी तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे आयत और वर्ग से संबंधित। ठीक है, तो क्लास 9 का चैप्टर 15 शुरू करने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया गया है पहला सवाल जो हम लोग का चैप्टर 15 का, ठीक है, क्लास 9। दिया गया पहला सवाल, विराट महाजाति संघ के आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 दिया हुआ है। ठीक है, मैदान के चारों बार एक चक्कर लगाने में 336 मीटर का दूरी तय किया जाता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब यहाँ पर याद रखिएगा, किसी भी आयत के यदि बाहर में कोई चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, कोई चक्कर लगा रहे हैं या इसको घेरना है, ठीक है, तो इस तरह का बात जब आता है तो परिसीमा का बात आता है। जैसे समझिए जब आप किसी का चक्कर लगा रहे हैं, किसी का भी किसी का भी चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन चक्कर लगा रहे हैं, माठ में जा रहे चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, तो चक्कर लगाना मतलब आप परिसीमा के दायरे में है। यदि इसके अंदर खेती होगा, क्या होगा, खेती होगा, टाइल्स बिछेगा, तो बात होगा क्षेत्रफल का। ठीक है, तो परिसीमा और क्षेत्रफल को जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया आप लोग का। अब यहाँ पर दिया हुआ इस सवाल में आयत का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो लिखेंगे आयत का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। आयत के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 4:3। ठीक है, आयत के लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे दिया गया, तो यहाँ लिखेंगे माना आयत का लंबाई और चौड़ाई बराबर 4x एवं 3x है। जब कभी भी किसी का भी आयत का लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे दिया जाएगा, चाहे किसी का भी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात चाहे कुछ भी अनुपात दिया जाए, तो उसके संग हम लोग x मान लेते हैं। तो लंबाई 4x चौड़ाई 3x मान लिए यहाँ पर। अच्छा, मैदान का एक बार चक्कर लगाया है तो 336 मीटर का दूरी तय किया है ना यहाँ पर, तो ये चक्कर लगाने का मतलब ही हो जाता है परिसीमा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार आयत का परिसीमा 336 मीटर। परिसीमा का फॉर्मूला 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 336। अब 2 लंबाई कितना है 4x, चौड़ाई कितना है 3x बराबर 336। अब ये 4x 3x कितना हो गया 7x और 336 2 गुना में इधर गया तो भाग में 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 से 12, 2 से 16, 168 देख लेंगे, डिवाइड कर देख लेंगे 336, 2 एकम 2, 3 से 2 क्या 1, 2 से 12, 1 से काट देंगे, 2 से 16, 168 आ गया है। अब x बराबर 168, 7 गुना में था इधर गया तो भाग में, फिर 7 से 168 को डिवाइड कर देंगे, 7 दूना 14, 6 में 4 गया 2, 7 चौका 28, 24 आया। यहाँ पर और दे देंगे, ठीक है, तो इसीलिए x बराबर आ गया 24 मीटर दिया था, मीटर। अब क्या बोला है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मैदान का क्षेत्रफल के लिए आपको लंबाई या चौड़ाई दोनों चाहिए, तो मैदान का क्षेत्रफल के लिए आगे मैदान का लंबाई निकाल लेंगे। लंबाई कितना माने थे 4x माने थे, तो 4x बराबर 4 × x। और यहाँ पर x का मान क्या है 24 है, तो 24 होगा 96 मीटर। चौड़ाई क्या माने थे हम लोग 3x, तो 3x। अब 3 × x का मान कितना 24, अब 24 दिया 72 मीटर। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल हो जाएगा अपना लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, लंबाई 96, चौड़ाई कितना है 27, और इसका आप गुना करिएगा
गुना करके जितना भी आएगा वो हो जाएगा वर्ग मीटर। ये हो जाएगा आंसर जो क्षेत्रफल आएगा। हमेशा क्षेत्रफल जो है वर्ग में आता है, हाँ, परिसीमा हमेशा मीटर में, जैसे मीटर है तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में लिखेंगे और परिसीमा सिर्फ मीटर में लिखेंगे। ठीक है, तो 96 और 27 का गुना कर लीजिएगा, कैलकुलेटर के सहायता से कर लीजिएगा, आंसर आ गया यहाँ पर। इस प्रकार ये क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, आइए सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। यहाँ पर 24 या 72 होता, हम 27 लिख देते, करेक्शन कर दिए 72। ठीक है, तो 96 से 72 में गुना होगा तो क्या आएगा 6912 वर्ग मीटर। ठीक है, अब दूसरा सवाल लेते हैं। दिया हुआ है समर परिवार, मतलब समर के परिवार का वर्गाकार जमीन में 3.5 रुपया के हिसाब से प्रति वर्ग मीटर की दर से खेती करने का कुल खर्च 1400 रुपया है, तो 8.5 रुपया के प्रति वर्ग मीटर की दर से समर परिवार की जमीन के चारों ओर तरफ तार घेरने में कितना खर्च लगेगा। अब समझ लीजिए यहाँ पर कि समर का कोई एक जमीन है, वर्गाकार जमीन है, वर्गाकार जमीन में 3.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर के दर से खेती किया है, तो 3.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर के दर से 3.5 रुपया के हिसाब से इसमें खेती करने में खर्चा हुआ है टोटल 1400 रुपया। तो याद रखिएगा कि प्रति वर्ग मीटर, यदि सवाल में प्रति वर्ग मीटर दिया हुआ है, प्रति वर्ग मीटर खर्च दिया है और कुल खर्च दिया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर, वर्ग मीटर। तो इस यदि प्रति वर्ग मीटर दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का बात किया गया, किसका बात किया गया, क्षेत्रफल का। यदि प्रति मीटर रहता तो बात करता परिसीमा का। तो एक फॉर्मूला आ जाता है कि कुल खर्च बटे प्रति वर्ग मीटर खर्च, माने कुल खर्च जितना हुआ है प्रति वर्ग मीटर जितना खर्च हुआ, यदि डिवाइड करते हैं तो क्षेत्रफल आता है। यदि कुल खर्च बटे प्रति मीटर यदि दिया हुआ है उसको डिवाइड करेंगे तो अपने को आ जाएगा परिसीमा। ये बात को याद रखिएगा आप लोग, सवाल एकदम आसानी तरीका से बनेगा। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है, लिखेंगे कि प्रति वर्ग मीटर खर्च कितना दिया हुआ है 3.5 रुपया करके, 3.5 रुपया। और कुल खर्च कितना दिया हुआ है, कुल खर्च दिया हुआ है 1400 रुपया। तो हम जैसा कि बता दिए हैं यहाँ पर कि प्रति वर्ग मीटर खर्च जितना रहेगा और कुल खर्च जितना रहेगा, यदि दोनों को डिवाइड करेंगे तो वर्ग का बात बोला गया ना, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम निकालेंगे यहाँ पर वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल कुल खर्च डिवाइडेड बाय प्रति वर्ग मीटर, ठीक है ना, कुल खर्च डिवाइडेड बाय प्रति वर्ग मीटर। यदि डिवाइड करते तो आएगा 400 वर्ग मीटर। अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं यदि, तो आएगा 400 वर्ग मीटर। अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है कि क्षेत्रफल है तो वर्ग ही लिखा आएगा, परिसीमा रहता तो मीटर लिखा था। अब परिसीमा रहता तो कैसे पहचानते हैं, यहाँ प्रति वर्ग मीटर खर्च नहीं दिया रहता, सिर्फ प्रति मीटर खर्च दिया रहता। ये चीज हम लोग समझ लेंगे। और खेती नहीं दिया रहता, वहां पर घेरने का बात किया रहता, ठीक है ना। बाहर का जब बात होगा तो परिसीमा और घर का बात होगा तो जब क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हो गया 400 वर्ग मीटर, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग समझ गए कि वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल, ये पता चल गया अपने को 400 वर्ग मीटर यहाँ पर पता चल गया। ये बोला गया कि 8.5 रुपए प्रति मीटर की तरफ से घेरा जाएगा, जमीन को घेरा जाएगा। तो घेरने का जब बात आता है तो क्या आता है, परिसीमा का बात आता है। तो परिसीमा यहाँ अपने को निकालना है, ठीक है। तो आगे परिसीमा निकलेगा कैसे, वर्ग का परिसीमा का फॉर्मूला कैसे होता है, 4 गुने 1 भुजा। तो 4 गुने 1 भुजा, 1 भुजा तो चाहिए अपने को, हाँ, 1 भुजा जब चाहिए, 1 भुजा निकालने के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला का सहारा लेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है तो वर्ग का 1 भुजा। अच्छा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, सीधा हिसाब, भुजा का स्क्वायर, इधर 400, ये स्क्वायर जो है इधर जाएगा तो हो गया रूट में, तो भुजा बराबर 400 का मतलब
20 गुने 20 तो हो गया भुजा, माने एक भुजा 20, मतलब वर्ग का एक भुजा क्या हो गया यहाँ पर 20 आ गया। अब घेरने का बात आया तो घेरने के लिए तो आगे तो परिसीमा निकालना पड़ेगा। वर्ग का परिसीमा, वर्ग का परिसीमा का फॉर्मूला होता है 4 गुने 1 भुजा। अब 4 गुने 1 भुजा कितना है 20, तो 20 चौका 80 मीटर। ये परिसीमा निकल गया, वर्ग का बाहरी एरिया का परिसीमा, माने बाहर का जितना परिसीमा है वो निकल गया, बाहर का कितना दूरी है, डिस्टेंस कितना है। क्षेत्रफल का बात नहीं हुआ, क्षेत्रफल मतलब कितना खेती हुआ था, कुल खर्च दिया हुआ था निकालिए, 400 वर्ग मीटर में खेती हुआ था। लेकिन अब इसको घेरना है, तो घेरने के लिए क्या हो रहा है, 8.5 रुपये प्रति मीटर की दर से घेर रहा है ना, तो 8.5 रुपया प्रति मीटर यहाँ देखो दिया हुआ, मीटर दिया हुआ तो 8.5 रुपये प्रति मीटर के दर से घेरने पर कुल खर्च, मतलब 1 मीटर को घेर रहा है तो 8.5 रुपया खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पर 80 मीटर को घेरेगा, 1 मीटर को घेरने पे 8.5 रुपया, तो 80 मीटर ये पूरा डिस्टेंस है, 80 मीटर को घेरेगा तो कितना खर्चा होगा यहाँ पर, यही यहाँ पर निकालना है। तो 80 से 8.5 रुपया में गुना करेंगे तो आ जाएगा 680 रुपया, और ये हो गया आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। प्रत्येक सवाल को समझने के लिए कॉपी कलम निकालिए, प्रत्येक पॉइंट को पिन आउट करिए, जो समझ में नहीं आ रहा है उसको सर्कल करिए, उसके फॉर्मूला को याद करिए, फिर दोबारा वीडियो देखिए और चीजें बहुत ही क्लियर स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। दिया हुआ सवाल में कि आयताकार जमीन का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर, जमीन आयताकार का क्षेत्रफल दिया हुआ, जमीन का क्षेत्रफल दिया हुआ है 500 वर्ग मीटर। जब भी आए तो बोलेंगे तो अपने माइंड में लंबाई गुने चौड़ाई आ जाना चाहिए। ठीक है, जमीन की लंबाई को ना 3 मीटर, जमीन की लंबाई को 3 मीटर कम किया गया है और चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ा दिया गया। तो लंबाई को कम किया, चौड़ाई को बढ़ा दिया, तो ये हो गया वर्ग हो गया। क्या हो गया बोल रहे हैं यहाँ पर, जमीन वर्गाकार। और वर्गाकार के लिए एक बात याद रखिएगा, वर्गाकार का प्रत्येक भुजा क्या होता है, समान होता है। ठीक है, अब वर्गाकार जमीन का लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करो, वर्गाकार जमीन का लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, अब वर्गाकार जमीन का लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है तो उसके लिए कुछ प्रोसेस अभी फॉलो करेंगे हम लोग। अभी तो मान लेंगे कि माना आयताकार जमीन की लंबाई x, आयताकार जमीन की चौड़ाई y, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा x इंटू वाई, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, अब यहां पर एक बात याद रखिए, ये आयताकार जमीन है, ये आयताकार जमीन है। ठीक है, इस पोर्शन को बोलते हैं चौड़ाई, इसको बोलते हैं लंबाई। तो लंबाई को घटा दिया गया, लंबाई को क्या किया गया, घटा दिया गया, और चौड़ाई को बढ़ा दिया गया, तो क्या हो गया, ये वर्ग हो गया। तो वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होता है, समान होता है। तो यहां पर थोड़ा सा लिखेंगे कि जमीन की लंबाई को, जमीन की लंबाई 3 मीटर कम करने पर जमीन की लंबाई x माने थे 3 मीटर कम कर दिए तो हो गया ये x माइनस 3 मीटर। जमीन की चौड़ाई 2 मीटर बढ़ाने पर तो जमीन की चौड़ाई क्या माने थे y, 2 मीटर बढ़ा दिए तो क्या हो गया y प्लस 2 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया वर्गाकार हो गया, क्या हो गया वर्गाकार। सपोज दैट वर्ग का एक भुजा कोई भी ये मान लिया, ये ए और ये भी ये हो गया, यदि 4 माने तो 4 4 4 4 सब 4 गया, तो लंबाई चौड़ाई सब इसका क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग करेंगे कि जो लंबाई है x माइनस 3 वो चौड़ाई के बराबर है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि अब ये वर्ग में कन्वर्ट हो गया है। तो x बराबर y प्लस 2, ये माइनस 3 रख गया तो प्लस 3, तो x बराबर y प्लस 5 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार में
प्रश्न अनुसार में ये एक्स वाई का मतलब क्या था, एक्स वाई का मतलब था क्षेत्रफल, एक्स माने लंबाई, वाई माने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई यहाँ पर कितना दिया हुआ था, 500 दिया हुआ था, तो एक्स का मान कितना है, वाई प्लस 5 लिख देंगे, वाई प्लस 5 और ये वाई बराबर 500, वाई से वाई में गुना होगा तो वाई स्क्वायर, वाई से 5 में गुना होगा तो 5y, ये प्लस 500 इधर आएगा तो माइनस 500 बराबर उधर 0। अब ये फैक्टर में हो गया, मिडिल एंड फैक्टर, गुना करके 500 जोड़ के चाहे घटा के 5, तो 25 से 20 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 500, 25 में 20 को घटा देंगे तो आ जाएगा 5, तो यहाँ पर करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 हो गया 5 और ये वाई माइनस 500 बराबर 0। अब ये वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर 25 से वाई में गुना होगा तो 25y प्लस माइनस माइनस 20 से वाई में गुना होगा तो 20y माइनस 500 बराबर 0। अब y यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 25 माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस माइनस प्लस 20 का पड़ा 525 बराबर 0। अब ये y प्लस 25 और ये y माइनस 20 बराबर 0। अब और पुनः करेंगे यहाँ पे, तो अब y प्लस 25 बराबर 0, तो y प्लस 25 इधर क्या तो माइनस में, ये ऋणात्मक हो गया, y मतलब क्या होता है चौड़ाई, समझ लीजिए कोई भी चीज का चौड़ाई यदि माइनस में चला गया तो दिखाई दे भी नहीं करेगा, लंबाई चौड़ाई माइनस में जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है, कोई भी चीज माइनस में चला गया तो दिखाई देगा नहीं देगा, तो ये तो नहीं हो गया, कैंसिल हो गया। अब y माइनस 20 बराबर 0, तो y बराबर माइनस इधर गया तो प्लस में, तो ये हो गया y बराबर 20, मैंने चौड़ाई निकल गया, ठीक है, चौड़ाई निकल गया। अब क्या निकालेंगे, लंबाई, लंबाई क्या, लंबाई के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ था x इंटू वाई दिया है ना 500, y बराबर कितना आया है 20 आया है, यहाँ पर निकाल ले रहे थोड़ा सा ऊपर करके कि y बराबर 20 दिया था, x इंटू 20 बराबर 500, तो x बराबर 500, 20 गुना में गया तो भाग में काट देंगे तो कितना आ गया 25, x बराबर हो गया 25, यहाँ लंबाई भी निकल गया और चौड़ाई भी निकल गया। इस तरह ये सवाल क्लियर हो गया, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि आयताकार बगीचे की लंबाई 14 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर, बगीचे के अंदर, अब आयताकार बगीचे की लंबाई, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है कि आयताकार बगीचे की लंबाई रास्ता सहित, यहाँ पर जो होगा ना ये होगा रास्ते सहित, रास्ता सहित, ठीक है ना, रास्ता सहित, याद रखिएगा रास्ता सहित, यहाँ लिखेंगे हम लोग रास्ता सहित बगीचे की लंबाई 14 मीटर, रास्ता सहित बगीचे की चौड़ाई 12 मीटर। अब यहाँ पर दिया बगीचे के अंदर रास्ता बनाया गया, बगीचे के अंदर जब दिया लगेगा रास्ता अंदर बनाया गया माइनस, बाहर बनाया गया प्लस, ठीक है। बनाने में 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल खर्च 1380 रुपया हुआ है, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है, रास्ते की चौड़ाई कितनी है। अब रास्ते की चौड़ाई निकालना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि रास्ता सहित, रास्ता सहित बगीचे की लंबाई, रास्ता सहित बगीचे की लंबाई यहाँ पर दिया हुआ है, रास्ता सहित बगीचे की लंबाई 14 मीटर, रास्ता सहित बगीचे की चौड़ाई 12 मीटर, रास्ता सहित बगीचे की लंबाई 14 मीटर, रास्ता सहित बगीचे की चौड़ाई 12 मीटर, तो रास्ता सहित बगीचे का जो है वो क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, 14 से 12 गुना करेंगे तो हो जाएगा 168 वर्ग मीटर। ये जो क्षेत्रफल है ये जो है बगीचा है, बगीचा रास्ता सहित बगीचे का मतलब रास्ता सहित बगीचा था, और ये रास्ता, ये रास्ता जो बनाया गया बगीचा सहित रास्ते का अंदर बनाया गया रास्ता, ठीक है, तो रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल, ठीक है, इसमें रास्ता भी इंक्लूड है और बगीचा भी इंक्लूड है, दोनों इंक्लूड करके रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल इतना निकल गया है।
अब यहाँ पर दिया गया है तो बगीचे के अंदर चारों समान चौड़ाई का रास्ता बनाने में 20 रुपया के हिसाब से कुल खर्च दिया गया है, ठीक है ना। तो रास्ता बनाने में प्रति वर्ग मीटर 20 रुपया की दर से कुल खर्च हुआ है 1380 रुपया। तो रास्ता बनाने में रास्ता बनाया गया यहाँ पर, तो रास्ता का क्षेत्रफल भी निकाल देंगे हम लोग। रास्ता का क्षेत्रफल, अब रास्ते से जैसा कि बताया गया था कि यदि कुल खर्च दिया रहेगा और जो बनाया गया है उसका प्रति वर्ग मीटर का खर्च दिया रहेगा, तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे ना, 0 0 कट गया, 2 से 138 काट देंगे 69 वर्ग मीटर। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है, ये जो दिया है यहाँ पर बगीचा प्लस रास्ता है, और यहाँ पर ओनली क्या है, रास्ता है। यहाँ पर सिर्फ रास्ता है, तो बगीचा और रास्ता से घटा देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, फिर बगीचा का बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा सा देख ले रहे हैं हम, ठीक है। जैसा कि माना रास्ते की लंबाई हम लोग मान लीजिए x, सॉरी रास्ते की लंबाई चौड़ाई, ये समान चौड़ाई है ना, तो माना रास्ते की चौड़ाई हम लोग मान लिए x मीटर, ठीक है ना। तो लिखेंगे रास्ते को छोड़ करके बगीचे की लंबाई, पहले लंबाई था 14, लेकिन माइनस, जब भी रास्ता का सवाल आया था ना दुगुना हो जाता है, जितना भी रास्ता का चौड़ाई रहेगा 1 से जो 2x हो जाएगा। यदि रास्ता की चौड़ाई 4 आता तो 4 गुना 8 हो जाता, माइनस हो जाएगा क्योंकि अंदर होना है ना रास्ता, तो 2x बगीचे की लंबाई और ये बगीचे की चौड़ाई। बगीचे की चौड़ाई था 12, तो 12 माइनस 2x हो गया। रास्ते को छोड़ करके बगीचे का क्षेत्रफल, तो बगीचे के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 14 माइनस 2x गुने 12 माइनस 2x, इस तरह गुना करना है, ठीक है। 14 से 12 गुना होगा 168 आ जाएगा, 14 से 2x गुना होगा तो 28x, माइनस प्लस माइनस 24x, माइनस माइनस प्लस 2 गुना 4x स्क्वायर। ये हो गया रास्ते को छोड़ करके बगीचे का क्षेत्रफल, ठीक है। रास्ते को छोड़ करके ओनली बगीचे का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्नानुसार में हम लोग, सवाल की स्टार्टिंग में उन्होंने निकाले थे कि रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल इतना था, 168 निकाले थे, माइनस ये रास्ता को छोड़कर खाली बगीचे का क्षेत्रफल है, रास्ता को छोड़कर सिर्फ क्या है, बगीचे का क्षेत्रफल है। तो इसको घटा यदि देंगे हम लोग, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 168 माइनस माइनस प्लस सीधा माइनस का रहेगा, 52x प्लस 4x स्क्वायर। तो एक बात आप बताइए, ये रास्ता भी है और बगीचा भी है, और ये सिर्फ बगीचा है, तो काट देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ रास्ता बचेगा ना। तो यहाँ पर आ जाएगा रास्ता के क्षेत्रफल हम निकाले थे, सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल निकाले थे 69 वर्ग मीटर, यहाँ पर लिख दिया, पुट कर दिए, ठीक है। इसको हटा देते, इसको समझने के लिए कहते हैं। अब यहाँ पर 168 माइनस 168 माइनस माइनस प्लस 52x माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर बराबर 69। ये अब ये कट गया, माइनस 4x स्क्वायर को आगे करेंगे, प्लस 52x पीछे जाएगा, थोड़ा सजा दे रहे हैं हम लोग, 52x प्लस 69 जाएगा तो माइनस 69 बराबर 0।
अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो 4x² माइनस प्लस माइनस 52x माइनस माइनस प्लस 69 बराबर 0। अब यहाँ पर माइनस बराबर उधर चला गया, 0 में कन्वर्ट हो गया। अब ये 4x² माइनस 52 लाना है, गुना करके 52 लाना है और जोड़ के चाहे घटा करके 69 से 4 में गुना कर देंगे। 69 से 4 में गुना कर देंगे, आ जाएगा 276। 69 गुने 4 आ जाएगा 276, माने गुना करके 276 जोड़ के चाहे घटा करके कितना आना चाहिए, 52 आना चाहिए। तो एक संख्या है हमारे पास 46 × 6, 46 से 6 में गुना करेंगे आ जाएगा 276, 46 से 6 जोड़ेंगे आ जाएगा 52। तो यहाँ 46 + 6 और ये x प्लस 69 बराबर 0। अब ये 4x² माइनस 46 से गुना करेंगे तो 46x माइनस प्लस माइनस 6x प्लस 69 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे तो 4 और 46 किसका पढ़ा में आएगा, 2 का पढ़ा में आएगा, x मिल रहा है, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ होगा 2x माइनस 23 माइनस 6 और 69 क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 का पढ़ा में 6 2 बार में और ये x माइनस प्लस माइनस 3 का पढ़ा 69 23 बार में बराबर 0। अब अब 2x माइनस 3 2x माइनस 3 दोनों मिल रहा है तो लिखाएगा 2x माइनस 23 और ये 2x माइनस 3 एक अलग लिखाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब ये दोनों बराबर 0 पकड़ेंगे तो 2x माइनस 23 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 23 इधर गया तो प्लस 23। अब x बराबर 23/2 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11.5। अब यही सिंपल सा बात है। x मतलब लंबाई माने थे, लंबाई यहाँ पर अपने कितना था 14 था। अब समझिए को किसी भी घर का लंबाई यदि 14 है, जमीन का लंबाई 14 है तो क्या वो 11.5 मीटर का रास्ते बना लेगा, इतना तो बुड़बक नहीं ना है। आप घर लीजिएगा तो घर से घर रहने के लिए ज्यादा लोग जगह बनाते हैं ना, रास्ता के लिए तो छोड़ देता है लोग कि खाली 1 चक्का 2 चक्का जा रहे वो उतना ही काफी है, ठीक है। परिदारी हो गया तो जगह नहीं छोड़ता है, झगड़े लड़ाई कर लेता, मार के फाड़ देंगे जगह हम क्या छोड़ेंगे। हाँ तो इतना जगह कौन छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा, तो ये गलत है। आगे बढ़ते थोड़ा सा इसको करके देखते हैं। पुनः 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 3 के प्लस 3 x बराबर 3/2। अब x बराबर क्या है 1.5, ये सही है। रास्ते की चौड़ाई यहाँ पर माने थे ना हम लोग, x माने थे तो रास्ते की चौड़ाई 1.5, ये सही है। 14 मीटर लंबाई है, 1.5 मीटर का रास्ता है, एकदम परफेक्ट है। ये निकल गया यहाँ पर रास्ते का चौड़ाई, ठीक है। थोड़ा सा लंबा सवाल था लेकिन बहुत ही इत्मीनान से बताया गया है। प्रत्येक स्टेप को बढ़िया समझिएगा, वीडियो गुरु के देखिएगा, समझ में आ जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ 1200 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार जमीन की लंबाई 40 सेंटीमीटर हो तो इसके विकर्ण पर बने वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। 1200 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले आयताकार जमीन, 1200 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र वाले आयताकार जमीन। अब यहां पर आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1200 वर्ग सेंटीमीटर और लंबाई भी दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। जब कभी भी क्षेत्रफल दिया है और लंबाई दिया है, क्षेत्रफल दिया है और लंबाई दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे चौड़ाई। तो चौड़ाई का फॉर्मूला हो जाता है क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो क्षेत्रफल कितना है 1200, लंबाई कितना है 40। सपोज कभी ये लंबाई के जगह चौड़ाई रहता तो लंबाई यहाँ पर लंबाई, ठीक है ना, उल्टा हो जाता, लंबाई निकाला रहेगा तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई हो जाएगा, याद रखिएगा आपको, ठीक है। ये हो गया 30 सेंटीमीटर। वर्ग के
लंबाई चौड़ाई दे दिया गया है, तो इसके विकर्ण पर बने वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? इसके विकर्ण पर, किसके विकर्ण पर? ये जो आयत है, इस आयत के विकर्ण पर बनेगा वर्ग, इस तरह बनेगा। ठीक है, मतलब वर्ग, ये आयत का एक विकर्ण माप ले लेंगे, उसी हिसाब से हम लोग वर्ग बनाएंगे, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो अभी तो आयत का विकर्ण निकालेंगे ना, आयत का विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला का रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई कितना है? लंबाई है 40, चौड़ाई है 30, तो लंबाई का स्क्वायर 1600, चौड़ाई का स्क्वायर 900, तो 1600 कितना होता है? 2500। तो 2500 को हम लोग क्या करेंगे? पच्चीस सौ का यहाँ निकालेंगे एलसीएम, पाँच बजे 25, 00, 100, 10 सिंपल सा बात है। 5 गुने 5 करते हैं कि नहीं करते हैं? 5 बजे 25 हो गया, तो 2 जीरो को यहाँ बांट दीजिए, तो 2 को 50 करेगा 50, मैंने आयत का विकर्ण कितना निकला? 50, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा यहाँ पर। आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा बने, एक भुजा वर्ग का, एक भुजा कितना होगा? वर्ग का एक भुजा यही होगा जो आयत का विकर्ण था, ये विकर्ण जितना था, आयत का जो विकर्ण था। ठीक है ना, आयत का जो ये विकर्ण निकाले हम लोग, कितना निकाले? 50, वही हो जाएगा वर्ग का एक भुजा। तो 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर आ जाएगा उतना ही 2500 वर्ग सेंटीमीटर। ये कुछ टफ सम थे चैप्टर 15.1 क्लास 9 को लेकर के, कुछ प्रॉब्लम सम थे जो हार्ड थे, थोड़ा सा डिफिकल्ट थे, कॉन्सेप्ट था जिसमें, और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कॉन्सेप्चुअल है, जो थोड़ा सा टफ है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, आपकी दुविधाओं को हल करने का। और मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम को लेकर के। तब तक के लिए खूब मन लगा पड़िए। जय हिंद, जय भारत।